कहाँ रखा है हमने, सी पे। तो देखो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, इसमें क्या करना आपको, वही पहली रे क्या मैंने बताया था आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेनी है हमेशा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेने के बाद वही रूल अप्लाई कर दो। रूल क्या था, कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से। कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से। सेकंड भी यहीं से रे लेनी है, तो ये फोकस से ले लेते हैं। कहाँ से ले ली, फोकस से। तो सेकंड रूल क्या था आपका, कि जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से आती है तो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है इमेज, देखो ये इसमें लग रहा है आपको थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं गई है, स्ट्रेट लेनी है भैया। जब आप कंपास वगैरह से बनाओगे ना स्ट्रेट ही आएगी, ठीक है, क्योंकि ना डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। ये जैसे मान लो आपने P से F तक की लेंथ 2 सेंटीमीटर ली है, तो P से C तक की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे इमेजेस बिल्कुल सही आती है। यहाँ थोड़ा सा भी गैप आ जाए ना, यहाँ कम है और यहाँ कुछ ज़्यादा ही गैप आ जाए, तो फिर वो इमेजेस ऐसे ही बनेगी। तो गैप सही लेना, अगर यहाँ 2 ले रहे हो तो ये 4 लेना, ये 3 ले रहे हो तो ये 6 लेना, मतलब डबल लेना, क्योंकि आपको पता है ना R और F का रिलेशन होता है क्या, 2 है। फोकल लेंथ हमेशा डबल होती है रेडियस की, ठीक है, समझ आया। ये अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये पूरा क्या होगा 4, इसलिए कर लोगे। ये थी आपकी थर्ड इमेज। बताओ इसकी पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन बताओ इसकी क्या होगी, कहाँ बनी है इमेज आपकी, सी पे ही बनी है ना, सी पे ऑब्जेक्ट रखा, कहाँ बनी, सी पर ही बनी है, ये एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है। नेचर सेम वही, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा नेचर है, रियल और इन्वर्टेड। साइज बता सकता है कोई, हाँ जी सेम साइज, क्योंकि सी पर रखा है और सी पे ही बना है, तो साइज कैसा होगा, सेम साइज। यही एक ऐसी इमेज होती है कॉनकेव मिरर में जिसमें साइज क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ आपने ऑब्जेक्ट को रखा कि आपकी जो इमेज है वो सेम साइज की आई। नेक्स्ट देखो बच्चों, फोर्थ इमेज जो है हमारी, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, सेकंड इज बियॉन्ड सी, देन थर्ड एट सी, सी पर रखा। अब रखेंगे सी और एफ के बीच में। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में। तो वही है, फर्स्ट है तो क्या लोगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमेशा कहाँ से पास होके जाती है, फोकस से, तो फोकस से चली जाएगी। सेकंड आप क्या लोगे, सेकंड आप पे है, आप फोर्थ रूल अप्लाई करना चाहते हो तो वो कर लो कि पोल पे हमने पास करवाई, रिफ्लेक्शन के बाद पोल से ही डेविएट हो जाती है। या फोकस से पास करवाना चाहते हो तो फोकस से करवा लो, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से कर लेते हैं, पोल पे डेविएट करवा देते हैं, पोल पे डालिए हमने ये रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट कैसी हो जाएगी, इसी एंगल से डेविएट हो जाएगी ना। ये रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट जा रही है, कहाँ से, फोकस से होगे, और ये इसी एंगल से नीचे डेविएट हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। फोर्थ रूल था ये आपका, ध्यान हो तो, ये पोल, फोकस, सेंटर की कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे आई तो पोल से ही डेविएट हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। वही अप्लाई किया यहाँ पे सेकंड रे पे, वही 2 रे ली है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेकंड पोल पे। तो कहाँ बन रहा है ये, यहाँ इमेज बन रही है, ये वाली इमेज मीन्स कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, सी से परे, उसकी अपोजिट ही है। जो सेकंड इमेज थी ना उसकी अपोजिट, सेकंड इमेज में क्या था, बियॉन्ड सी था, सी से परे किया हमने तो सी और एफ के बीच बनी। अब सी और एफ के बीच रखा ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनी, सी से परे मीन्स बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। पोजिशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, कहाँ बनी है, सी से परे, ठीक है। नेचर कैसा होगा, वही सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि सेम स्पेस में ही बन रही है, रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो किया जा रहा है। सेकंड रूल ध्यान करो क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम लाई इन द सेम प्लेन। साइज कैसा होगा इसका, अब सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके सेम साइज हो चुका था, इट मीन्स अब ये मिरर के नज़दीक होता जा रहा है, तो इसका क्या होगा साइज, अब लार्ज। कैसा होगा साइज, लार्ज मीन्स बड़ा, ठीक है। तो सारी चीज़ें ध्यान होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा,
बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी, सी से परे। नेचर कैसा हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड, साइज लार्ज। ठीक है, ये आपकी फोर्थ इमेज। नेक्स्ट आपकी फिफ्थ इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच रख चुके, अब रखेंगे एफ पे। कहाँ रखा है हमने ऑब्जेक्ट? अब एफ पे। ठीक है, ये फर्स्ट इमेज की तरह भी। फर्स्ट इमेज में हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था, तो कहाँ बना था? फोकस पे। अब हम कहाँ रखेंगे? फोकस पे रखेंगे, तो इट मीन्स बताओ फिर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इमेज कहाँ बनेगी? राइट, इन्फिनिटी पे। वही फर्स्ट रे ऑफ लाइट क्या लिया आपने? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। सेकेंड रे ऑफ लाइट फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग कर लो कि पोल पे हमने इसको फॉल करवाया, तो पोल से क्या हो जाती है? ये डेविएट हो जाती है। तो दोनों रे ऑफ लाइट कहीं मिल रही है क्या? कहीं नहीं मिल रही। दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। पैरेलल मतलब वो कहीं भी, लास्ट में कहीं तक भी, हमें कुछ अंदाजा भी नहीं है इसका, इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं फिर यहाँ पे? इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने? एट एफ। कहाँ रखा? फोकस पे। पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे। नेचर कैसा है इसका भी? रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज हाईली एंड लार्ज, मीन्स बहुत बड़ा। हमें पता भी नहीं कि कितना बड़ा हो सकता है ना। उसमें क्या था? पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। इसमें क्या है? हाईली एंड लार्ज, काफ़ी बड़ा। ये आपकी फिफ्थ इमेज। ठीक है, एट लास्ट आपकी इमेज है कौन सी? कौन सी इमेज है? सिक्स्थ इमेज। ये लास्ट इमेज है आपकी। कॉनकेव मिरर में 6 इमेजेस ही होती है आपकी। तो देखिए, देखो इसमें पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी, देन बियॉन्ड सी, उसके बाद एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एफ। अब कहाँ रखा जाएगा? पी और एफ के बीच में। ये ही एक ऐसी इमेज है जो सबसे अलग है। ध्यान रखना, सिक्स्थ इमेज सबसे अलग इमेज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान से करना, क्योंकि ये एक ऐसी इमेज है जो एक्सेप्शनल केस में आती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाती है। देखो कैसे होगा इसमें। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा? पी और एफ के बीच में। तो पहला तो वही है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही करना है हमें। तो क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करेंगे तो कहाँ से जाएगी फिर ये? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। कहाँ से जाएगी? फोकस से। सेकेंड हमने पोल पे फॉल करवा दिया, तो पोल से ही डेविएट हो जाएगी। वो तो पैरेलल्स थी ना, इसमें तो देखो डायरेक्शन ही अलग अलग है। ये उधर जा रही है, उधर जा रही है, मीन्स कहीं मिलने के चांसेस ही नहीं लग रहे, है ना। तो इसमें ये कहीं नहीं मिलते रियल में, बट हमें लगता है कि पीछे की तरफ मिल रहे हैं इस मिरर में। ये वाली इमेज बनेगी आपकी। देखो ये इमेज ये थी ना, एफ से गई, हमें क्या लग रहा है? पीछे की तरफ जा रही है ये। ऐसे ये पोल से गई, ये हमें क्या लग रहा है? पीछे की तरफ जा रही है। तो कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। एक्चुअल नहीं मिलती, बट नजर आ रही है, आभास हो रहा है, इसलिए कैसी है? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब बताया था ना मैंने आपको, आभास होना, आभास हो रहा है हमें। तो ये इमेज यहाँ बनती है भैया आपकी। तो कैसी है? इरेक्ट है ना, सीधी है, बट मिरर के सामने नहीं है, मिरर के पीछे है, इसलिए ये रियल नहीं है। ये इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने? कहाँ रखा? बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में। बनी कहाँ पर? इमेज कहाँ बनी है? कहाँ बताओगे? बिहाइंड द मिरर। सीधा ऐसे ही लिख देना, मिरर के पीछे बनी है, कहीं भी बन सकती है वो, बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा है? साइज आप खुद ही बता दो कंपेयर करके, क्या है? हाईली एनलार्ज, या एनलार्ज भी लिख सकते हो सीधा। ठीक है, ये है आपका। तो ये ही एक ऐसी इमेज है जो सबसे अलग इमेज है आपकी, सिक्स्थ इमेज, जिसमें कैसा नेचर है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सब में 5 की 5 इमेजेस में आप देख सकते हो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक बार क्विक रिवीजन। इमेज हमने, ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले कहाँ रखा? एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखा। इमेज हमारी कहाँ बनी? फोकस पे। नेचर कैसा था? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज पॉइंट साइड, बिल्कुल छोटा। सेकंड ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा? बियॉन्ड सी, सी से परे। तो कहाँ बनी हमारी इमेज? सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड
एफ। नेचर कैसा था इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज इज स्मॉल क्योंकि मिरर से काफ़ी दूर है। थर्ड, सी पर ही हमने ऑब्जेक्ट रखा तो सी पे ही बना। इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सी पे, तो पोजीशन भी कहाँ आई, सी पे ही आई। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज सेम साइज। यही एक ऐसी इमेज है जिसका साइज कैसा होता है, सेम। ठीक है। फोर्थ इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सी और एफ के बीच में। कहाँ इमेज बनी, बियॉन्ड सी। सेकंड इमेज का बिल्कुल उल्टा, कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज लार्ज क्योंकि अब मिरर के नज़दीक आ रही है। नेक्स्ट, फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे बना, फर्स्ट का बिल्कुल उल्टा। इन्फिनिटी पे रखा था, फोकस पे बना था। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो इन्फिनिटी पे बनी ना। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही है, हमें नहीं पता। सिक्स्थ इमेज सबसे अलग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसमें ऑब्जेक्ट हमने पी और एफ के बीच रखा तो इसका साइज कैसा हुआ, हाईली एनलार्ज होगा वो तो, लेकिन बनी कहाँ, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, क्योंकि आगे जो रेज आ रही है दोनों वो कहीं नहीं मिल रही और मिलेगी भी नहीं कहीं क्योंकि डायरेक्शन ही अलग है इसकी। और लेकिन हमें क्या लगेगा, ये कहाँ मिल रही है, पीछे की तरफ, ये वाला पार्ट, तो बिहाइंड द मिरर पोजीशन होगी इसकी। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक।